बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमरूद को इस्तेमाल करने का तरीका। आप अमरूद की चटनी बनाकर खाएं, इसकी चाट बनाकर खाएं या आप इसका जूस बनाकर पिएं। ये बेहद मुफीद और लजीज फल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमरूद की चटपटी और मुफीद चटनी बनाने का तरीका। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप अमरूद आधा किलो या जितनी आपने चटनी बनानी है वो लें। आप अमरूद को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। अमरूद जो है वो ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। अमरूद को आप अच्छी तरह साफ़ करें। अमरूद की हमें सिर्फ एक या दो अदद अमरूद की ज़रूरत है। आप अमरूद को काट लें। अमरूद बेहद लजीज और मुफीद फल है। अमरूद खाने से खून में बढ़ती हुई शुगर जो है वो कम हो जाती है, दिल को राहत मिलती है और घबराहट को भी दूर करता है। अमरूद खून की खराबी को दूर करता है, बवासीर को दूर करता है, आंतों की गर्मी को दूर करता है और जिल्द को खूबसूरत बनाता है। आप अमरूद को काट लें। इस चटनी बनाने के लिए आप अमरूद को काटें और इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। फिर आप इसके बीज निकाल लें। देखें, आप इस तरह टुकड़ों में से बीज अलग कर लें। सारे टुकड़ों में से आप सख्त बीज जो हैं वो निकाल लें और टुकड़ों को साफ कर लें और फिर आप इसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। देखें, इस तरह आप इसके छोटे छोटे पीस बना लें और आप इसको एक साइड पर रख दें। इसी तरह सारे पीस तैयार करने के बाद दो अदद अमरूद के आप पीस तैयार कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। अब हमें चटनी बनाने के लिए और किन अज्जा की ज़रूरत है, इसके लिए आप एक बोल या प्लेट लेके इसमें आप 2 इंच के टुकड़े अदरक साफ़ करके इसमें रख लें। इसका छिलका उतार लें और फिर आप लहसुन के 3 से 4 अदद जुवे लें। इनका छिलका उतार कर भी इस बोल में शामिल कर लें। आप 3 से 4 अदद हरी मिर्च दरमियाने साइज़ की लें। इसको धोकर इसकी टहनियाँ उतार लें और इसे बोल में डाल लें। साथ में आप हरा धनिया आधी गट्ठी इसको साफ़ कर लें और फिर पुदीना थोड़ा सा इसमें डाल लें। अब आप इसमें 1 अदद लीमू धोकर भी रख लें। अब जिन चीज़ों को काटने की ज़रूरत है आप इसको काट लें। हरी मिर्च को आप काट कर 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। धनिया को भी आप बड़ा बड़ा काट लें। देखें, इस तरह आप इसको काट कर एक साइड पर रख लें। पुदीने के आप सख्त टहनियाँ जो हैं वो अलग कर लें और पत्ते जो हैं वो इसमें शामिल करें। इन सारी चीज़ों को आप तैयार कर लें। लीमू को आप दरमियान से काट लें। काट कर आप इसके बीज अलग कर लें और लीमू को आप साफ़ कर लें। देखें, इस तरह आप सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर लें। अब आप इसकी चटनी बनाने के लिए इसको आप पीस सकते हैं। इसको आप दौर में बना सकते हैं, ग्राइंडर में बना सकते हैं या आप मिक्सर में डालकर बना सकते हैं, जो भी आपके पास है। आप इसमें पहले कटे हुए अमरूद डाल लें। अमरूद के टुकड़े डालने के बाद अब आप इसमें बाकी चीज़ें जो हमने बाउल में रखी हुई थी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालें और साथ में आप लीमू का रस निकाल लें। लीमू को आप निचोड़ लें। इसका रस जो है इसमें शामिल करें। 1 अदद लीमू का रस इसमें डाल लें और फिर आप इसमें खुश्क मसाला जात ज़ीरा 1 चम्मच साबुत डाल लें। साथ में थोड़ा सा खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल लें और काली मिर्च आधा चम्मच डाल लें। अब आप इसमें अजवाइन थोड़ी सी शामिल कर लें। मेथी के चंद दाने डाल लें और फिर आप इसमें कलवंजी के चंद दाने भी शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें काला नमक थोड़ा सा डाल लें और दूसरा यानी वाइट नमक भी आप इसमें शामिल कर लें। आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद अब इसका ढक्कन बंद कर लें और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करते हुए अगर आपको मुश्किल पेश हो, चटनी जो है वो इसके ज़्यादा ग्राइंड नहीं हो रहे, तो आप इसको दबाते जाएं और बटन को छोड़ते जाएं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप दबा रहे हैं और बटन को छोड़ रहे हैं तो चटनी के अज्जा जो हैं वो ग्राइंड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप इस अमल को दोहराते जाएं और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। इसमें इतना पानी डाल लें कि सारे अज्जा जो हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएँ। इसको आप खूब अच्छी तरह यकजां करें। सारे अज्जा को खूब अच्छी तरह मिक्स करें, इनको ग्राइंड करें
और इसकी चटनी सी पेस्ट सा बना लें। देखें अब हमारी मज़ेदार चटपटी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको आप बाउल में निकाल लें। बहुत ही टेस्टी चटनी है, जो ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि ये बहुत सी बीमारियों का इलाज भी इस चटनी में मौजूद है। ये आपकी सीने के जलन को दूर करेगी, गैस और तेजाबियत का मसला भी फौरी हल करेगी, दिमाग हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करेगी, बढ़ते हुए वज़न को कम करेगी। आप इसको किसी शीशी में या बाउल में महफूज करके रख लें। जब आप इसे चाहें 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें और 100 बीमारियों से महफूज हो जाएं। ना सिर्फ जायके के लिहाज से बेहद मुफीद चटनी है बल्कि इसमें आपकी हर किस्म की बीमारी का भी इलाज है। आप ये मुफीद चटनी बनाएं और 1000 बीमारियों से महफूज हो जाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतरीन और मुफीद नुस्खा ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।